बहुत टाइम से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन स्पीड 25 और 30 के आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ यही हो रहा है कि लगातार प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन स्पीड है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप 7 दिन में 30 से लेकर 60 तक की जर्नी करेंगे। मतलब अगर आपकी आज 30 WPM स्पीड आ रही है तो आने वाले 7 दिनों में किस प्रकार से आप 60 WPM तक पहुंच सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में कुछ प्रो टिप्स भी हैं आप सभी के लिए जिसमें इंप्रूवमेंट के बारे में डिटेल बताई गई है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। आज के वीडियो का हमारा उद्देश्य यही है कि इस गाइड का एम है स्टूडेंट की अपनी टाइपिंग स्पीड को 30 WPM से 60 WPM तक ले जा सके 2 से 3 वीक के अंदर बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो 30 to 60 WPM पहुंच जाए। जैसे अभी CPCT की बात करें, उसका एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है। एग्जाम के पहले अगर आप चाह रहे की स्पीड बढ़े तो यहां पर बहुत सारी जानकारी मैंने आपके लिए दी हुई है। सबसे पहले टाइपिंग स्पीड क्या होती है इसको समझो। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है भाई, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम टाइप किस स्पीड से कर रहे हैं। यहां पर बात होती है WPM की। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, वर्ड पर मिनट। अब एक वर्ड में एवरेज अगर हम निकालते हैं तो लगभग 5 कैरेक्टर हम एक एवरेज मान के चलते। एक वर्ड में आपके 5 कैरेक्टर है, ठीक है, एवरेज। तो स्पीड आपकी कितनी होगी? स्पीड होगी टोटल कैरेक्टर डिवाइड बाय 5 कैरेक्टर, जो भी आपका कैरेक्टर का यहां पर एवरेज अपन ने निकाला है। तो अगर आप 1 मिनट में 300 कैरेक्टर टाइप कर रहे हो, 1 मिनट में 300 कैरेक्टर टाइप कर रहे हो तो आपकी स्पीड कहलाएगी 60 WPM, यानी कि 60 वर्ड पर मिनट आप यहां पर पहुंच जाओगे। तो आपको एटलीस्ट 1 मिनट में 300 कैरेक्टर टाइप करने हैं। अब वो कैरेक्टर आपके सही भी होने चाहिए तभी वो काउंट में आएगा, ठीक बात। चलो अब गोल्डन रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्पीड जो है वो एक्यूरेसी प्लस प्रैक्टिस से आएगी। अगर एक्यूरेसी 90% से कम है तो स्पीड कभी स्टेबल नहीं होगी। पहला आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो है कि आपकी स्पीड से पहले एक्यूरेसी आपको लानी है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% के अबव आएगी तभी आपकी स्पीड कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ेगी। अदरवाइज आप गलती पे गलती करते रहोगे, आपके WPM हमेशा कम आएंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है 90% के प्लस ही आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। पहले एक्यूरेसी फिक्स करो, फिर स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लोग एक्यूरेसी को इग्नोर कर देते हैं, तो एक्यूरेसी पर फोकस करना है आपको। दूसरी बात, करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट, टच टाइपिंग आपको करनी है। प्लेसमेंट आप सभी को पता है, लेफ्ट हैंड ASDF में होता है, राइट हैंड JKL कॉलन में होता है। इसके लिए इमेज भी मैंने यहां पर दे दूंगा आपको, जिससे आप देख सकते हो कि कैसे आपको सेट करना है। हर फिंगर का फिक्स्ड की होता है भाई, किस उंगली से किस की को दबाना है, उस उंगली से उसी की को आपको दबाना है। कीबोर्ड को देखना मना है, स्क्रीन पर फोकस करना है, ठीक बात। आपको ऐसा नहीं कि कीबोर्ड देख देख के टाइप करना है, आपको स्क्रीन नहीं देख रहा है, आपको स्क्रीन ही देखना है। और कीबोर्ड में आपकी उंगलियों को याद होना चाहिए कि कौन सी बटन किस उंगली से दबानी है। तो कीबोर्ड आपकी उंगलियों को चलाने दो, आपका फोकस आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। टाइपिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। आपको कभी भी सही पोस्चर क्या है, बैक सीधी करके स्ट्रेट होके बैठना है, स्क्रीन आई लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे बहुत ऊपर, ऐसा नहीं। एल्बो आपका 90 डिग्री पर होनी चाहिए, रिस्ट आपकी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। मतलब जब आपका पोस्चर सही होगा, बैठने का तरीका सही होगा, ऑब्वियस आपकी टाइपिंग स्पीड पर उसका फर्क पड़ेगा। गलत पोस्चर क्या करते हैं लोग, झुक के टाइपिंग करते हैं या कीबोर्ड को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं टाइपिंग करते समय। यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब डेली प्रैक्टिस का प्लान समझ लो। 30 मिनट फॉर्मूला, रोज 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? 10 मिनट करनी है एक्यूरेसी की प्रैक्टिस। क्या करनी है? 10 मिनट एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें स्लो टाइप करो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी आनी चाहिए। टाइपिंग स्लो करो, लेकिन आपको ध्यान से यह करना है कि आपकी गलतियां ना हो। अगले 10 मिनट में स्पीड की प्रैक्टिस करो, थोड़ा फास्ट टाइपिंग करो।
लेकिन कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके मिस्टेक्स को इग्नोर करना, मतलब एक्यूरेसी यहां पर भी आपको मेंटेन करनी होगी। अगले 10 मिनट में टेस्ट प्रैक्टिस करो। अब 1 या 2 मिनट का टेस्ट लो और अपनी प्रोग्रेस चेक करो। ये रोज आपको करना है। 30 मिनट, 10 मिनट आपको करना है एक्यूरेसी फोकस, 10 मिनट करना है स्पीड फोकस, अगले 10 मिनट आपको अपने आप को टेस्ट करना है। ये रोज का आपका काम है, ये आपको डेली करना है, ठीक है। 7 दिन का स्पीड इंप्रूवमेंट प्लान मैं आपको दे रहा हूं। डे 1 डे 2 में आपको करना है बेसिक टाइपिंग, फोकस करना है एक्यूरेसी पर 90 से 95%। अगले 3 और चौथे दिन में आपको मीडियम स्पीड रखना है, पैराग्राफ टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। 5वें और 6वें दिन में टाइम बेस्ड टेस्ट देना है। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लेकर टेस्ट करो और मिस्टेक को एनालिसिस करो कि आपकी गलतियां एक्यूरेसी में हो रही है कि कहां पर हो रही है। अगले 7वें दिन में आपको फुल टेस्ट टारगेट 40 से 45 से 50 WPM का टारगेट आप एटलीस्ट आपको रखना है 7वें दिन में। इस प्लान को 2 वीक तक रिपीट करोगे तो आपका 60 WPM अचीव हो सकता है। अगर आपको देखो डेली का 30 मिनट तो आपको करना ही करना है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसके अलावा 7 दिन का ये प्लान, ये आपको भी पूरा फॉलो करना है। टाइपिंग प्रैक्टिस टूल के लिए बहुत सारी वेबसाइट ऑलरेडी मैंने चैनल पे बताई है। typing.com है, keybr.com है, 10finger fastfinger.com है। हिंदी के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है, कीबोर्ड देखना, सिर्फ स्पीड पे फोकस करना, डेली प्रैक्टिस स्किप करना, गलतियों को इग्नोर करना, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग मेथड करो, आप हर दिन अपना WPM नोट करो, एक्यूरेसी नोट करो और मिस्टेक नोट्स करो कि भाई क्या क्या आप गलत कर रहे हो, क्या क्या आप इसमें समस्या या मिस्टेक आपकी आ रही है। एग्जांपल के लिए डे 1 में 32 WPM, डे 5 में एटलीस्ट 45 WPM और डे 10 में आपका 55+ WPM होनी चाहिए। अब कुछ प्रो टिप्स हैं। सेम कीबोर्ड यूज करना है, सेम कीबोर्ड, ये नहीं कि रोज कीबोर्ड बदल रहे हो, सेम कीबोर्ड यूज करो। डेली फिक्स टाइम पर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि भाई सुबह कर दिया, एक दिन शाम को कर दिया। एक टाइम पे, निश्चित टाइम पे आपके दिमाग को वो चीज याद हो जानी चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, क्या होता है, इसका क्या असर होता है? इसका असर क्या होता है? इसका असर होता है आपकी फिंगर्स पे। आप मोबाइल यूज करते हो, आप मोबाइल देखना, आपने मोबाइल पे कीबोर्ड पे टाइपिंग करना प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइपिंग की प्रैक्टिस मोबाइल से करते हो। अब आपको कोई नहीं भी बताएगा कि आपकी उंगलियों को याद है कि कौन सा वर्ड कहां पर है। टाइपिंग आप अपनी मोबाइल की इस कीबोर्ड पे टाइपिंग आप बहुत स्पीड से कर लेते हो, आपके अंगूठे को याद हो गया। वो क्यों? प्रैक्टिस से याद हुआ है। आप उसमें प्रैक्टिस करो, आप उसमें बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, करते करते इतना हो गया है अब आपको उसमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके अंगूठे वहां पर काम करने स्टार्ट कर देते। तो यहां पर भी वैसा ही आपका होना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड अलग से प्रैक्टिस करना है और एक्यूरेसी आपको 95% मेंटेन करके रखना है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, प्रॉपर मेथड फॉलो करनी है जो हमने बताई है, तो 30 से 60 WPM इजीली अचीव हो सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है, जो चीजें मैंने आपको बताई है। डेली आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है और 1 हफ्ते के लिए जो प्लान बताया उसको आपको फॉलो करना है, आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि सर स्पीड अटक गई है, बढ़ नहीं रही है, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। गलती को ढूंढो, गलती को सुधारो, आपकी स्पीड बढ़ेगी।